हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे DRNS चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर निर्मला शुक्ला। फटाफट रिवीजन क्लास में हम कर रहे हैं PYQ। 100 क्वेश्चन हो गए थे शायद समथिंग, तो आप लोग देख लेना पुरानी क्लासेस जो हैं। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को कहने की कोई बात ही नहीं है, वो आप लोग खुद ही कर लेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्लासेस, बीच बीच में बातें होती रहेंगी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। परख, मुख, राख, आखेट। कौन सा क्वेश्चन होगा? राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा? तो आखेट होगा। क्या हो जाएगा? आखेट इज राइट आंसर। यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें साइकिल मिलेगी, यह किस प्रकार की अभिव्यक्ति शैली का वाक्य है? निश्चयात्मक निश्चयात्मक वाक्य है, आदेशात्मक वाक्य है, इच्छा वाक्य है, या संकेतात्मक वाक्य है? तो ये हो जाएगा संकेतात्मक वाक्य है। ठीक है। लिपियों के विकास क्रम में असंगति जोड़े को चयन कीजिए। असंगति जोड़े का चयन कीजिए। ब्राह्मी लिपि पूर्व पांचवी शताब्दी 350। गुप्त लिपि 5वीं शताब्दी तक। कूट लिपि 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक। प्राचीन नागरी लिपि 12वीं शताब्दी तक। और सभी कथन जो है सत्य है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? सभी कथन जो है हमारे क्या है? सत्य है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। भारोपी भाषा परिवार के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। भारोपी भाषा परिवार के बारे में सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। मूल भारोपी भाषा श्लिष्ट योगात्मक थी। भारोपी परिवार के शतम वर्ग के अंतर्गत जर्मनी, इटालिक, हिटाइट शाखाओं को शामिल किया गया है। भारोपी परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। मूल भाषा में 2 वचनों को ही जोड़ा गया है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। भारूपी परिवार की मूल भाषा युगात्मक है। ठीक है। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। भाषा एक बोली के मिश्रण से बनी हुई होती है, परंतु बोली स्वतंत्र होती है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा को निम्न लिखित रूप देने के लिए लिपि की सहायता लेनी पड़ती है, परंतु बोली को नहीं। भाषा के द्वारा साहित्यिक रचना की जा सकती है, परंतु बोली के द्वारा नहीं। सभी कथन जो है वो सत्य हैं। तो इसमें से कौन सा सत्य होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाषा एक बोली के मिश्रण से बनी हुई होती है, परंतु बोली स्वतंत्र होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? डोंगरी, बोडो, संथाली और भोजपुरी। तो किसको हो जाएगा? किसको शामिल नहीं किया गया है? तो भोजपुरी को। हमारे हिसाब से आप लोग इसको बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली बोली। सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली बोली है। ब्रजभाषा, मैथिली, बुंदेली, कन्नौजी। कन्नौजी कौन सी है? तो हो जाएगी, इसमें हो जाएगी बुंदेली। ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? किस? औचित्य, मध्यदेशी, प्रांतीय, अपराज्य। कहाँ से होती है? तो मध्य देशी से होती है। इससे हो जाएगी मध्य देशी से। ठीक है। अवधि किस हिंदी प्रदेश की बोली नहीं है? अवधि लखनऊ, बाराबंकी, प्रतापगढ़, बिजनौर। कहाँ की नहीं है? तो बिजनौर की नहीं है। ठीक है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए। प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, पाल प्राकृत अपभ्रंश, पाल प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, हिंदी अपभ्रंश हिंदी पाल प्राकृत। कौन सा क्रम सही है? तो हो जाएगा पाल प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? तारीख, फैसला, मुसाफिर, बारिश।
बारिश जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आविकारी नहीं है? धीरे इसलिए आज दह, तो दह जो है नहीं है। ठीक है। भाषाई आधार के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग पर विशेष ध्यान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 348, 351, 347। ऑप्शन नंबर एक, 350। निम्नलिखित में कौन सी कृतियां अपभ्रंश भाषा में नहीं है? पाहुड़ दोहा, स्वयंभू छंद, संदेह राशक, पद्मावत। पद्मावत अवधि में है। ठीक है। बाकी ये सब कौन सी है? अपभ्रंश में है। पाहुड़ दोहा, स्वयंभू छंद, संदेह राशक, ये सब किसमें है? ये सब है जो रचना अपभ्रंश भाषा में। अर्थ की दृष्टि से भाषा के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से भाषा के 4 भेद हैं। ठीक है। फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को यूजफुल क्लास लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अच्छे से कमेंट भी करिएगा, क्योंकि क्लास ज़्यादा इधर उधर बातें करने से हमारे टाइम की बचत नहीं होगी। तो जितना भी टाइम हमें मिलता है उसका हम सही सदुपयोग करें और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहें। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फटा मतलब फास्ट तरीके से रिवीजन करें। थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू लगाएं। बार बार जितना आपने पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करिए। मूल संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 8, 22, 18, 17। ये सारे क्वेश्चन तो हलवा होने चाहिए आप लोगों के लिए। इनमें से कोई नहीं। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? मूल भाषाएं में कुल 14 भाषाएं थी। तो ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पे और होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं है। क्या क्वेश्चन होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ये राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषा है। ठीक है। संविधान में इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्या, ला, च, अ। कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो ए नंबर। क्या? क्या नहीं, क्या। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष कौन सा है? गा, गा, घा, पा, फा, डा, ढा, दा। कौन सा है? तो पा और फा। ठीक है। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ असंगत कीजिए। कौन सा असंगत है भाषा के साथ? कविता बलि ब्रज में, बरबर नायिका भेद, अवधि, पृथ्वीराज रासो, पिंगल, अमीर खुसरो की मुकारियां, बुंदेली। तो कौन सा है? असत्य है। इसमें हुआ बरबर नायिका भेद जो है वो अवधि में नहीं। ठीक है। पश्चिमी हिंदी की अंतर्गत कौन सी बोली को शामिल नहीं किया गया है? कौरबी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही और कन्नौजी। तो मगही को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी। अभिकारी शब्दों में शामिल नहीं है संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय और विशेषण। अभिकारी शब्द में शामिल नहीं है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर आप लोग बताना। विकारी शब्दों में शामिल नहीं है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रत्यय। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कीमत किस भाषा का शब्द है? अरबी, अंग्रेजी, फारसी और पुर्तगाली। तो हो जाएगा अरबी। ऑप्शन नंबर एक। वैशवाड़ी शब्दों का प्रयोग किस बोली के लिए किया जाता है? वैशवाड़ी शब्द का प्रयोग किस बोली के लिए होता है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रज। किसके लिए होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अवधि के लिए। अशब्द कथन का चयन कीजिए। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई बोली है। हिंदी भाषा में कुल 17 बोलियां हैं। हिंदी को 14 नवंबर 1949 को संवैधानिक, ये तो गलत हो गया। असत्य कथन का ही चयन करना है। भारत में 22 भाषाओं का प्रावधान है। भारतीय संविधान के रूप में दर्जा प्राप्त है। अरे वाह। इसमें से क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है, तो हिंदी को, ये तो यही ना गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा में कुल 17 बोलियां हैं। अच्छा नहीं, ये तो सही था। चाहे हिंदी को 14 नवंबर 1950 संविधान में शामिल किए हुआ था।
ये थोड़ा डाउट है, आप लोग देख लेना इसको। फिर है, निम्नलिखित में सत्य कथन का चयन कीजिए। देवनागरी लिपि आरक्षित है, अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक से अधिक ध्वनि है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम अवैज्ञानिक है, ये तो गलत हो गया। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति खरोष्ठी लिपि से हुई थी, इसमें से सत्य हो जाएगा नहीं, देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक है, यही सही होगा, यही सही होगा भाई, यही सही होगा। प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन जून 1955 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर शेखर, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुनील कुमार चटर्जी। तो ये होगा किसकी अध्यक्षता में हुआ था, बताओ सर। बाल गंगाधर, किसकी अध्यक्षता में हुआ था भाई? बाल गंगाधर शेखर की अध्यक्षता में, ठीक है। एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों के मिलकर बनेगी, जिसमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिध्वनि पद्धति के अनुसार एकल संकलन द्वारा होगा। ये किस अनुच्छेद का है? तो अनुच्छेद 347। 347 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 344 होगा। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य भाषा मान्यता दी जाए, तो यह राष्ट्रपति निर्देश दे सकेगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? अनुच्छेद 347 अनुच्छेद में, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा नहीं है। पश्चिमी, पहाड़ी, पूर्वी, हिंदी, राजस्थानी। तो हो जाएगी पूर्वी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पुरानी क्लास में इसका वीडियो एक बार मैंने दे चुका है, हो सकता है शायद, कोई बात नहीं। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये तो हो चुका ना पुरानी क्लास में क्वेश्चन, रिपीट हो रहे हैं क्या? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से मध्यकालीन आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के मध्य की कड़ी है। पाली प्राकृत अपभ्रंश होगा। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? ये तो क्वेश्चन हो गए यार, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। उत्तरी से होगा। तनख्वाह, हाँ फिर से आ गया। तनख्वाह की शब्द किस भाषा का है? तो तनख्वाह जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। श्रुति लेख, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। भोजपुरी बोली का मागधी से हुआ था। भोजपुरी बोली का मागधी से, हाँ ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। निम्नलिखित में से बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी, खड़ी बोली भोजपुरी का, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं क्या? जर्मनी, इटालिक, गुजराती, मलयालम। मलयालम होगा इसमें, संस्कृत निष्ठी होगी। इच्छुक का ईक हो जाएगा। 71वां संविधान संशोधन सौरसेनी पुनर्विचार, ये भी हो गया है भारतीय संविधान में। आखेट, ये भी संकेतवाचक होगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया क्वेश्चन। कुल मिला के इसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम जल्दी से ही कवर करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ अगर हेल्प होती है, कुछ मदद मिलती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।